हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following would increase the solubility of PbOH twice. यहाँ पर आपसे कहा गया है कि नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से किससे solubility of PbOH twice जो है वो इंक्रीज होगी. The first option is add hydrochloric acid. Second option is add a solution of PbNO3 twice. Third option is add a solution of NaOH. And fourth option is none of the above. The solubility of compound is constant at constant temperature. अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ PbOH ट्वाइस की इक्वेशन देखनी होगी कि लेड हाइड्रोक्साइड जो है वो जब डिसोसिएट होता है तो क्या बनाता है. PbOH ट्वाइस गिव्स Pb2 plus aqueous plus 2OH minus aqueous. तो PbOH ट्वाइस जब डिसोसिएट होता है तो वो Pb2 प्लस आयन बनाता है और OH माइनस आयन बनाता है. टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी रिएक्शन मस्ट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. जितना ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी. अब हम एक एक करके इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं उसको देखते हैं और इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट. देखिए, द फर्स्ट ऑप्शन इज ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हेन इट डिसोसिएट्स इट गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएशन पर हमको देता है H प्लस Cl माइनस. तो इस कंडीशन में जब हमको H प्लस मिल रहा है तो H प्लस कंबाइंड हो जाएगा. यहाँ हमको ओरिजिनली PbOH ट्वाइस में OH माइनस मिल रहा था और HCl में H प्लस मिल रहा है. तो H प्लस विल कंबाइंड विथ OH माइनस एंड गिव H2O. तो ये फेवरेबल कंडीशन है जिसके कारण रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड. ये रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएगा जिसके कारण सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ PbNO3 PbNO3 जो है लेड नाइट्रेट जो है ये जब डिसोसिएट होता है तो ये देता है Pb2 प्लस 2NO3 माइनस. अब आप यहाँ पर देखिए, नाइट्रेट एडअप करने पर हमको लेड के आयंस मिल रहे हैं, Pb2 प्लस आयन मिल रहा है एंड एडिशन ऑफ Pb2 प्लस आयन जो है ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है. दिस विल डिक्रीज द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट. इसके कारण कॉमन आयन इफेक्ट होगा जिसके कारण फॉरवर्ड रिएक्शन रेट जो है ये डिक्रीज हो जाएगा. रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा और उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी ऑफ PbOH2 जो है ये डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज. थर्ड ऑप्शन इज एडिशन ऑफ NaOH. NaOH अगेन is a strong base और ये तुरंत डिसोसिएट होकर आपको दे देता है Na प्लस OH माइनस. OH माइनस आयन का एडिशन, क्योंकि OH माइनस आयन हमको प्रोडक्ट फॉर्म में मिल रहे थे, PbOH2 जब डिसोसिएट हो रहा था तब OH माइनस बना रहा था और अब हमने यहाँ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीज कर दिया. सो एडिशन of OH minus will decrease the forward reaction rate. इसके कारण solubility of PbOH ट्वाइस जो है वो कम हो जाएगी. solubility को ये डिक्रीज कर देगा. आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी को, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इंक्रीज करेगा सॉल्युबिलिटी को PbOH ट्वाइस की। होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेल। बेस्ट ऑफ लक।